नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल ईयर पेपर जलवायु विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान में आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रशांत महासागर का नित्तल उच्चावच। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की स्थिति की। तो प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई तथा उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में एक विस्तृत त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ महासागर है। औसत गहराई 4,572 मीटर है। प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उत्तर में इस महासागर का आर्कटिक सागर से संबंध बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा हो जाता है। प्रशांत महासागर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। यदि पश्चिमी तट द्वीपों की भरमार से आवृत है तो पूर्वी तट पर इनकी संख्या कम है। जॉनसन ने प्रशांत महासागर को 4 भागों में विभक्त किया है: उत्तरी प्रशांत महासागर, मध्यवर्ती प्रशांत महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर। अब हम सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के सहारे मग्न तटों में पर्याप्त अंतर मिलता है। पश्चिमी तट अर्थात एशिया के पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मग्न तट अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। इनकी औसत चौड़ाई 160 से 1600 किलोमीटर तथा गहराई 1000 से 2000 मीटर तक पाई जाती है। इन विस्तृत मग्न तटों पर असंख्य द्वीप, क्यूराइल्स, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड तथा कई आंतरिक और सीमांत सागर जैसे बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, चीन सागर, जावा सागर, कोरल सागर आदि पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतीय मेखलाओं के कारण, जो कि रॉकीज और एंडीज हैं, की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक होती है। वहाँ मग्न तट कम विस्तृत होंगे। अब हम बात करते हैं कटक की। तो प्रशांत महासागर में आंध्र महासागर तथा हिंद महासागर के समान मध्यवर्ती कटक नहीं पाया जाता। कुछ बिखरे कटक अवश्य मिलते हैं। पूर्वी प्रशांत कटक, जिसे अल्बट्रास पठार के नाम से जाना जाता है, 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। 23 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। पूर्वी शाखा चिली तट की ओर चली जाती है तथा पश्चिमी शाखा ईस्टर्न आइलैंड राइज के नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। दूसरा प्रमुख कटक है न्यूजीलैंड रीज, जो कि सागर तल से 200 से 2000 मीटर गहरा है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में क्वींसलैंड पठार प्रमुख कटक है और मध्य प्रशांत महासागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कटक हवाईयन उभार है, जो कि 960 किलोमीटर की चौड़ाई तथा 2640 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसके बाद हम द्रोणी की बात करें, बेसिन्स की, तो प्रशांत महासागर में कई द्रोणियाँ पाई जाती हैं जिनका एक दूसरे से अलगाव सागरीय कटकों द्वारा होता है। इसमें पहली है फिलीपाइंस द्रोणी। फिलीपाइन द्वीप के पूर्व में जापान के दक्षिण से प्रारंभ होकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 5000 से 6000 मीटर की गहराई तक विस्तृत पाई जाती है। दूसरी है आपकी फिजी द्रोणी। फिजी द्वीप के दक्षिण में 22 डिग्री से 32 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है तथा इसकी गहराई 4000 मीटर से अधिक पाई जाती है। तीसरी है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा न्यूजीलैंड कटक के मध्य वृत्ताकार रूप में पाई जाती है। उत्तरी भाग 5000 मीटर से अधिक गहरा है। चौथी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, जो कि जेफरीज द्रोणी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण में लंबाकार रूप में 5000 मीटर से अधिक गहराई में विस्तृत है। और पांचवी है पीरू चिली द्रोणी। पीरू तट के पश्चिम में 4000 मीटर की गहराई तक फैली है। यह एक चौड़ी तथा विस्तृत द्रोणी है। उसके बाद हम बात करते हैं महासागरीय गर्त के बारे में। तो प्रशांत महासागर में अभी तक 32 गर्तों की खोज की गई है। ये गर्त या तो द्वीपीय चापों या पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में इन गर्तों की अधिकता मिलती है। इन गर्तों में प्रमुख है अल्यूशियन गर्त, टस्करोरा गर्त, जापान गर्त, स्वायर गर्त, फिलीपाइन गर्त, नीरो गर्त, टोंगा कर्माडेक गर्त, पीरू चिली गर्त, मरे गर्त, रिक्यू गर्त, बुर्क गर्त, बेली गर्त और प्लानेट गर्त। और इसके अलावा है मेरियाना गर्त,
जो कि विश्व का सबसे गहरा भाग है, वो भी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास में ही मिलता है। धन्यवाद।